नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर्स 2022 की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसका ये वीडियो है। 2 वीडियो पहले आए थे इस चैनल पे, जो भी साल भर के 6 महीने 8 महीने पिछले 6-7 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का समसामयिकी घटना चक्र का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के हर तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी जो भी परीक्षा चल रहे हैं, एसएससी सीजीएल, आने वाले दिनों में एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल, बिहार एसएससी, बीपीएससी, हर परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसके लिए समसामयिकी घटना चक्र एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर 2022 पार्ट 3, 2 वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ये तीसरा वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो ये हैं 3 शहर, नीलांबूर, थ्रिसूर और वारंगल। नीलांबूर और थ्रिसूर दोनों केरल के हैं और वारंगल तेलंगाना के हैं। तो इन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो जीएनएलसी है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है और इसको 2013 में शुरू किया गया था। तो कुछ शहरों को यूनेस्को अपने लिस्ट में इंक्लूड करता है, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यूनेस्को ने इन 3 शहरों को चुना है भारत की तरफ से। और अभी कुल 44 देशों से 77 शहरों को चुना गया है। उन 77 में ये 3 शहर भारत के हैं, नीलांबूर, थ्रिसूर और वारंगल, जिनमें से 2 केरल के हैं और 1 तेलंगाना के हैं। भारत के कितने स्टार्टअप को फोर्ब्स ने एशिया 100 टॉप लिस्ट 2022 में शामिल किया? तो कुल 11 स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जो उद्यमी होते हैं, कम लागत में कम पैसों से अपना जो स्वरोजगार शुरू करते हैं, किसी तरह का एक अच्छा इनिशिएटिव, तो उसे कहा जाता है स्टार्टअप। जो अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। तो उसमें से भारत के कुल 11 स्टार्टअप्स को फोर्ब्स जो है, वर्ल्ड मैगजीन है और रेटिंग एजेंसी है, तो फोर्ब्स ने एशिया 100 टॉप लिस्ट 2022 में भारत के कुल 11 स्टार्टअप को शामिल किया है। सबसे ज़्यादा सिंगापुर से है, कुल 19 स्टार्टअप्स। ये भी आप याद रखिए, सिंगापुर से है कुल 19 स्टार्टअप्स, तो ये टॉप पे है। 15 है हांगकांग से, साउथ कोरिया से 13 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो भारत से कुल 11 स्टार्टअप्स को फोर्ब्स ने टॉप 100 लिस्ट में शामिल किया है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भारत रेलवे ने किस खास मशीनों को मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर लगाया? मेघदूत। तो मेघदूत सबसे पहले दादर रेलवे स्टेशन पर लगाया और बाकी जो मुंबई के स्टेशन है, थाने, कुर्ला, इन सभी जगह लगाया। तो ये मेघदूत जो है, ये वैक्यूम से एयर को प्योरीफाई करके पीने योग्य पानी देगा। जो मेघदूत मशीन है, ये मुंबई के काफ़ी सारे रेलवे स्टेशनों पे लगाया गया। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे नहीं सॉरी, पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम क्या है? वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा मनाया जाता है। 1982 से ही इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अगला है, कनाडा के ओंटारियो में मरखम शहर को किस भारतीय संगीतकार के नाम पर रखा गया? तो ए आर रहमान, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान के नाम पे कनाडा का एक ओंटारियो जगह है, वहां मरखम शहर को ए आर रहमान के नाम पे रखा गया। अगला है, रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क के विस्तार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये किया है क्वालकॉम के साथ ये साझेदारी किया है। किसने? रिलायंस 5G ने, 5G को बढ़ावा देने के लिए, और इसको पूर्ण तरीके से लागू करेगा 2023 से। अभी कुछ शहरों में एयरटेल ने शुरू कर दिया है 5G की सेवाओं को, और ये रिलायंस जियो हाल ही में जो कहा था अनाउंसमेंट की 5G को लॉन्च करेगा 2023 से, तो इसने क्वालकॉम के साथ टाई अप किया है। किस राज्य ने मोहला मानपुर अंबागढ़ को राज्य का 29वां जिला घोषित किया है? तो राज्य का 29वां जिला घोषित किया गया है छत्तीसगढ़। इसका नाम है मोहला मानपुर अंबागढ़। राज्य का 29वां जिला घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का।
अगला है, नीति आयोग के पोषण अभियान के चौथे प्रोग्रेस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, दूसरे पर रहा आंध्र प्रदेश और तीसरे पे गुजरात रहा। तो ये नीति आयोग का पोषण अभियान का था। पोषण अभियान जो मतलब इसके लिए कहा जाता है पोषण, जो माल न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए ये होता है पोषण अभियान। तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु की किस कंपनी ने बनवाया? बेंगलुरु में ये L&T ने बनाया, लार्सन एंड टब्रो ने बनवाया। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बेंगलुरु में है, L&T के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री योजना के अनुसार कितने विद्यालयों को विस्तार किया जाएगा? कितने विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा? इसका जवाब है 14,500। पीएम श्री क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हर तरह के जो स्कूल हैं उनका नवनिर्माण किया जाएगा, उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो कुल 14,500 स्कूलों का विस्तार किया जाएगा देश भर में। अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्य किसे नियुक्त किया गया? कल्याण चौबे को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मुख्य नियुक्त हुए कल्याण चौबे। किस कंपनी ने भारत में पहला एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट से लैस CNG ट्रक लॉन्च किया? तो CNG ट्रक लॉन्च किया गया टाटा मोटर्स के द्वारा। कहाँ किया? मुंबई में किया। इसको मुंबई में किया गया। टाटा मोटर्स के द्वारा पहला एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट से लैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक। किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पुरस्कार संस्कृति के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए मिला है पुरस्कार? पाटा पुरस्कार, पाटवा पुरस्कार। पश्चिम बंगाल को। पाटवा क्या है? पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन। तो इसके तहत पश्चिम बंगाल को कल्चरल डेवलपमेंट के लिए सबसे उत्तम पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पुरस्कार संस्कृति के लिए पश्चिम बंगाल को। UEFA जो होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन 2021-22 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया करीम मुस्तफ़ा बेंजेमा और एलेक्सिया पुलेतास को। करीम मुस्तफ़ा जो कि फ्रांस के हैं और एलेक्सिया सेगुरा पुतेलास ये स्पेन की हैं। तो फुटबॉल के लिए पुरस्कार होता है UEFA 2021-22 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी 2021-22 के लिए। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स किस बैंक ने शुरू किया? गुजरात और बैंक ऑन व्हील्स शुरू किया गया HDFC बैंक के द्वारा। मतलब मोबाइल बैंकिंग, बैंक ऑन व्हील्स वैन में और गाड़ियों में बैंकिंग सेवा शुरू किया बैंक ऑन व्हील्स फॉर रूरल एरियाज। तो ये शुरू किया गया HDFC के द्वारा। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की जो अनावृत की गई मूर्ति उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 28 फीट, 27 दशमलव कुछ 8-9 ऐसा है। तो 28 फीट सुभाष चंद्र बोस। और जो सड़क था राजपथ, इसका नाम बदल क्या किया गया? कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ किया गया इसका नाम बदल के। और वहाँ जो सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति अनावरण किया गया उसकी हाइट है 28 फीट, ग्रेनाइट से बना हुआ है वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत की रैंकिंग 132। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, नॉर्वे सेकंड पे रहा। नॉर्वे जो है वो सेकंड पे रहा और आइसलैंड रहा थर्ड पोजीशन पे। ठीक है। क्रिएटिव कला पुरस्कार में बेस्ट वर्णन नरेशन के लिए पुरस्कार किसे मिला? बेस्ट नरेशन के लिए पुरस्कार दिया गया बैराक ओबामा को। नेटफ्लिक्स एक सीरीज आती थी आवर ग्रेट नेशनल पार्क, डॉक्यूमेंट्री सीरीज का नरेशन करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बैराक ओबामा को पुरस्कार दिया गया क्रिएटिव कला, क्रिएटिव आर्ट पुरस्कार में बेस्ट नरेशन का अवार्ड दिया गया बैराक ओबामा को। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसको बनाया जा रहा है सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस खिलाड़ी ने जीता? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसको जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल ड्राइवर है, मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। और ये 2022 का उनका 11वां ग्रैंड स्लैम नहीं, ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग विन जीत रहा उनका। US ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कार्लोस
अल्कारास किस देश के हैं? कार्लोस अल्कारास ये हैं स्पेन के, और कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं वो रनर अप रहे थे। और जो यूएस ओपन था इस बार का 143वां संस्करण था, और कार्लोस अल्कारास दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए एटीपी रैंकिंग में। स्मार्ट एड्रेस को अपनाने वाला पहला शहर कौन सा बनेगा भारत का? तो ये बनेगा इंदौर। इंदौर बनेगा स्मार्ट एड्रेस को, मतलब सब चीज़ जो एड्रेस रहेगा वो डिजिटली होगा और लोकेशन और डेटाबेस सब डिजिटल रहेगा। तो स्मार्ट एड्रेस को अपनाने वाला शहर बना इंदौर, और इंदौर अभी भारत देश का सबसे साफ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इसे पुरस्कार दिया गया इंदौर को। किस राज्य के शोखुबी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ जो कि 100 साल में राज्य का दूसरा स्टेशन है? नागालैंड। नागालैंड का ये जो स्टेशन है राज्य का दूसरा स्टेशन है जो 100 साल बाद बना रेलवे स्टेशन, तो ये दूसरा रेलवे स्टेशन है। G20 शिक्षा मंत्री की बैठक किस देश में हुई? G20 शिक्षा मंत्री की बैठक हुई बाली इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में। और भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया था? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था बाली इंडोनेशिया में जाके। शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया नीति आयोग के द्वारा। जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन था शून्य कैंपेन, इसको चलाया गया नीति आयोग के द्वारा। भारत का सबसे लंबा रबर डैम कहाँ उद्घाटन हुआ? सबसे लंबा रबर डैम उद्घाटन हुआ बिहार में। बिहार में गया जी डैम पे, विष्णुपद मंदिर के पास। तो गया में, बिहार के गया में जो लॉन्गेस्ट रबर डैम है उसका अनावरण किया गया था। फल्गु नदी पे ये है डैम, रबर डैम, और इसकी लंबाई है 411 मीटर लंबा है, 92.5 मीटर ये चौड़ा है, और हाइट है इसकी 3 मीटर की ऊंचाई है। तो फल्गु नदी पे रबर डैम बनाया गया जो कि सबसे बड़ा है अभी तक का, ये बिहार में है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस के लिए, ग्रैंड प्रिक्स होता है फॉर्मूला 1 के लिए, और ग्रैंड मास्टर होता है चेस के लिए। तो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। बेंगलुरु के प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने। और 75वें कौन थे? प्रणव वेंकटेश। उनका भी नाम प्रणव था लेकिन सरनेम था वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश 75वें ग्रैंड मास्टर बने, और प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड मास्टर बने। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया जो कि साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पीरामल ग्रुप की चेयरमैन। डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट चीता के अनुसार नामीबिया से आए 8 चीतों को कहाँ छोड़ा गया? 8 चीतों को छोड़ा गया कहाँ? कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि नामीबिया से 8 चीते आए थे। कुल 20 चीतों को लाना है, ट्रांसलोकेट करना है। चीता को बढ़ावा देने के लिए जो लगभग एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए थे भारत से, तो उसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 शिखर वार्ता मुलाकात कहाँ हुई? उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में हुआ SCO 2022 शिखर वार्ता। इसका चेयरमैनशिप किया उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकात मिरज़ियोयेव ने। शवकात मिरज़ियोयेव ने इसको प्रेसिडेंशियलशिप लिया, और इसी में वाराणसी को पहला SCO टूरिज्म शहर घोषित किया गया। SCO टूरिज्म शहर वाराणसी को घोषित किया गया। ये भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ नोएडा में, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। अगला है कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स भारतीय सेना और किस PSU ने मिलकर शुरू किया? कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स ये शुरू किया गया HPCL के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा
इसको शुरू किया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस भारतीय को मिला बाकी और 3 पुरस्कृत शख्सियत के अलावा? तो ये दिया गया राधिका बत्रा को। राधिका बत्रा को दिया गया ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार। कौन सी कंपनी ने भारत की 12वीं महारत्न कंपनी का टैग दिया गया? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड आरईसी को भारत का 12वां महारत्न कंपनी का इस टैग दिया गया इस कंपनी को। तो भारत में कुल अब 12 महारत्न कंपनी हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कुल अब तक कितने महारत्न कंपनी हैं, तो ये टोटल है 12। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। इसके पहले था 11वां जो था पावर फाइनेंस कमीशन पीएफसी। पावर फाइनेंस कमीशन भारत का 11वां महारत्न कंपनी था। सैफ अंडर 17 2022 में भारत ने किस देश को हराया? नेपाल को हराया। सैफ साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन जो होता है अंडर 17, भारत ने हराया नेपाल को। एयर सर्विस क्वालिटी पुरस्कार किस भारतीय एयरपोर्ट को दिया गया? एयर सर्विस क्वालिटी पुरस्कार दिया गया कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल का जो एयरपोर्ट है, इसे दिया गया एयर सर्विस क्वालिटी पुरस्कार का ये टैग अवार्ड। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है भारत देश का जो सौर ऊर्जा पे सुचालित होने वाला एयरपोर्ट था। हमार बेटी हमार मान किस राज्य की योजना है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य की योजना। वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने राष्ट्रीय सर्विस स्कीम पुरस्कृत दिए गए? तो ये दिया गया कुल 42। क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये दिया जाता है, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया, 10 एनएसएस को यूनिट को दिया गया और 30 एनएसएस वॉलंटियर को दिया गया। नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस राष्ट्रीय सर्विस स्कीम पुरस्कार कुल 42 दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा। अवलांचे मॉनिटरिंग रडार सिस्टम किस राज्य में लगाया गया? ये लगाया गया सिक्किम में। सिक्किम में इंडियन आर्मी भारतीय सेना के द्वारा डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके सिक्किम में लगाया गया। वेदर फॉरकास्टिंग सॉल्यूशंस वेदर सिग्नलिंग के लिए इसको लगाया गया सिक्किम में एवलांचे मॉनिटरिंग रडार सिस्टम। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म उत्सव पे ये मनाया जाता है और इन्हीं के नाम पे मुगल सराय एक रेलवे स्टेशन है जो यूपी बिहार के बॉर्डर पे, इसका नाम बदल कर किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, मुगल सराय का नाम बदल के, और इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को। आयुष्मान भारत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को सुचारू रूप से अपनाने के लिए और उसका कार्य निर्वाह करने के लिए कुल 28,738 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ शुरू किए गए उत्तर प्रदेश में, और इसी में कर्नाटका दूसरे नंबर पे है। कर्नाटका सेकंड नंबर पे है और आंध्रा तीसरे नंबर पे है, ये भी आप याद रखिए। हाल ही में गॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? गॉर्जिया मेलोनी बनी इटली की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। इन्होंने मारियो ड्रैगी को हराया और इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। और प्रेसिडेंट कौन है इटली के? सर्जियो मैटारेला। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट 2022 को किसने जीता? पश्चिमी जोन ने, वेस्ट जोन ने जीता दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट जो होता है। हुआ कहाँ था ये? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। अजिंक्य रहाणे वेस्ट जोन के कैप्टन थे, हनुमा विहारी साउथ जोन के कैप्टन थे। साउथ जोन को हराया वेस्ट जोन ने, और जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया और यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था दिलीप ट्रॉफी में। टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट और किस आईआईटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने और सी डॉट ने ये मिलकर किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ मिलके
टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसरो द्वारा भारत निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाविक। इसका नाम है नाविक। तो इसरो द्वारा भारतीय निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट का नाम है नाविक। भारतीय टूरिज्म सूचकांक में विदेशी पर्यटक भ्रमण के आगमन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दोनों ही शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र एरिया के हिसाब से 1.26 मिलियन टूरिस्ट को होस्ट किया और तमिलनाडु ने 1.23 मिलियन टूरिस्ट को, और तमिलनाडु से महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर्स को देखते हुए दोनों को शीर्ष पर रखा गया। और डोमेस्टिक विजिटर्स में नंबर 1 पे जो मॉन्यूमेंट रहा वो कौन था? मॉन्यूमेंट ताजमहल। और फॉरेन विजिटर्स के लिए जो बेस्ट विजिटर था वो था ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मलापुरम, जो कि तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क 1000 एकड़ में फैला हुआ है जो निर्माण होने जा रहा है? ये हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है जिसका एरिया रहेगा 1000 एकड़। वैश्विक इनोवेशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक इनोवेशन वर्ल्ड ये है, इसमें 40 रैंक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, यूएसए सेकंड पे रहा, स्वीडन थर्ड पे रहा, यूके फोर्थ पे रहा और नीदरलैंड फिफ्थ पे रहा। इसमें भारत का रैंकिंग है 40। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 40। भारत में पहला टीचिंग रोबोट जो कुछ स्कूल में शुरू किया गया उसका नाम क्या है? ईगल। उसका नाम है ईगल। ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और ये इंडस इंटरनेशनल ट्रस्ट के द्वारा कुछ पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद के स्कूलों में इसको डिप्लॉय किया गया, लगाया गया है। इसका नाम है ईगल। स्टार्टअप इंडिया निवेश के तहत सरकार कितने का फंड ऑफ फंड घोषित किया है? सरकार द्वारा कितने का फंड ऑफ फंड घोषित किया गया है? 7385 करोड़। स्टार्टअप इंडिया निवेश के तहत फंड ऑफ फंड्स इतने का घोषित किया गया, 7385 करोड़ का। तो ये था समसामयिक घटना चक्र का वीडियो सेट नंबर 3। आप बाकी के वीडियोस जरूर देखें। जो पहला पार्ट 2 वीडियोस था और एसएससी सीजीएल जीके मैराथन, उन सभी वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो